स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे 8 तारीख की परीक्षा अभी दोनों पालियों की समाप्त हो चुकी है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को 3 दिन बाद ही शायद मिले। तो बहुत आसान पेपर आया था। मैंने इसके पहले भी यूपीएसआई के सारे 3 या 4 शिफ्ट जो भी हुए थे उन सबका सॉल्यूशन करवा रखा था। अगर वो आपने देखा होगा, यूपीएसआई की 4-5 प्रैक्टिस क्लासेस हैं, अगर वो आपने की होंगी तो डेफिनेटली इस पेपर में कुछ भी नहीं था। हालांकि पेपर तो बहुत ही आसान है, मैंने उसमें और भी बहुत हाई लेवल तक चीज़ें करवाई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। और मैं लगभग वही अप्रोच बताऊंगा जो हमें एग्ज़ाम में करना होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाते चलूँगा ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो, बाकी तेज़ी से ही करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का सम संख्या क्या होती है? 2a होती है। क्रमागत बोल रहा है तो 2a में 2 जोड़िए, 2a में 2 और जोड़िए तो 4। 3 क्रमागत सम संख्या यही होगी, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो मैक्सिमम आप कॉमन ले पाइए। तो अगर 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? a प्लस 1। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से a प्लस 2। अब आप देखिए इन तीनों में से कुछ कॉमन कभी मिल सकता है? कभी नहीं, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 ही होगा। देखिए एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है? चारों भुजाएं होती हैं बराबर और विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक विकर्ण 40 है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से, इसका आधा कितना होता है? 20 से आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। 22 मतलब कितना है? 20 और 22 42, ठीक है। अब ये भी आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और हमेशा वो करते हैं, क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली। तो अब आपको पता चल रहा है एक विकर्ण 40 था, एक 42 है, तो यानी कि ये 40 वाला छोटा होगा तो ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, और इसका ये 21 होगा, ये भी 21 होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से देखिए 20 21 ये कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट एक होता है 20 21 और 29 का, तो ये तीसरा वाला 29 हो जाएगा, तो साइड सब 29 हो जाएगी, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, ठीक है। क्या कर रहा है? 100 से 25% अधिक 125 रख रहा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट। इसका 10% क्या होता है? 10 से भाग दे दीजिए। 125 को 10 से जब भाग आप देंगे, किसी भी संख्या को जब हम 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है? एक स्थान 10 मतलब दशमलव जो है एक स्थान पे लग जाता है, एक 0 से भाग दिए तो। यानी कि इसका 10% अगर आप देखेंगे तो होगा 12.5। तो इसमें से 10% कम हो जाएगा तो 125 में से 12.5 निकल जाएगा, तो 112.5 बच जाएगा। यानी कि लाभ कितना हो गया? 12.5 का हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें भी। अब 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है? देखिए एलसीएम जो भी होता है, जब हम कोई संख्या में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो बीच में 2 सहअभाज्य संख्याएं बचती हैं। जो x और y बचता है वो सहअभाज्य होता है, और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 16xy तो एलसीएम बन जाता है। तो 16 तो पक्का आएगा उसके एलसीएम में, यानी कि 16 का मल्टीपल ही आ सकता है। 134 में 16 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा, 18,060 में बेच दिया। तो देखिए 2 0 ये 60, तो ये मतलब इकाई का मतलब दाहिने साइड से 2 अंक तो 60 होना चाहिए जो लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये लाभ हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। अब बचा 60 और 60, तो हालांकि ऐसे इसको घटा के आप देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 10 में से 4 गया 6, 660 आना चाहिए, 560 है, 660 उत्तर हो गया। कोई भी सवाल पूरा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं इस पेपर में, ठीक है। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 संबंध 2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है। देखिए कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा। तो सबसे पहले तो ए 3 का गुणांक है तो ए का हिस्सा 3 का गुणांक ही होगा। 4200 इकट्ठा दिखाई दे रहा है। बाकी 5 1 6 4 10 4 4 8 5 13,
ना ये 3 से कटता है, ना ये 3 से कटता है, ना ये 3 से कटता है, एक ही उत्तर होगा। बाकी निकालना हो तो भी 3 2 5, 5 की वैल्यू दी हुई है 7000, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1400 और 14 तो यहाँ 4200। ठीक है। कि विस्तार में इकाई का अंक क्या है? देखिए इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक के ऊपर जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 5 5 दूनी 10 चौक 40 है। तो इस 40 में हम हमेशा 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर देखते हैं। तो रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम 4 घात चढ़ा देते हैं। तो 9 के घाते अगर आप 4 घात चढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो 9 हमेशा रिपीट करता है। कैसे करता है? 2 अंकों में चलता है। जैसे अगर 9 की घात 1 है तो 9 होगा, 9 की घात 2 है तो 81, फिर एक और 9 से गुणा होगा तो 9, फिर 81। तो 4 घात पे इकाई अंक 1 आएगा। ख़त्म। अब ये सवाल ठीक ठाक सा थोड़ा है, इसको देखिए आप। 2 ट्रेन है ए और बी, मतलब 2 स्टेशन है, 210 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे से यहाँ 7 बजे ए से प्रस्थान कर रही है। ठीक है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे। अच्छा आप देखिए 7 बजे चल रही थी, ये 8 बजे चलेगी। तो आप पहले देख लीजिए 8 बजे तक ये कहाँ पहुँचेगी, 8 बजे तक ये कहाँ पहुँचेगी। तो इसकी रफ्तार क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 35 की दूरी कवर कर लेगी। अब शेष दूरी कितनी बची? तो आप बोलेंगे 210 में से 35 निकालेंगे तो 10 गया और 25 और गया, मतलब 175। अब 175 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब ये ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। इसकी रफ्तार है 35, इसकी रफ्तार है 40, देखिए दिया है। तो जब दोनों एक ही दिशा में आ रही होती हैं एक दूसरे की ओर, तो चाल जो है जुड़ जाती है। तो 75, 25 तियाँ 75, 25 सत्ते 175, 7/3, 3 दूनी 6, 201/3, मतलब 2 घंटे 20 मिनट। ये 2 घंटा हो गया, 1/3 मतलब 1 घंटे का तीसरा हिस्सा 20 मिनट। तो हम बात कर रहे थे 8 बजे से, तो 8 बजे के बाद 2 घंटे यानी कि 10 बज गया, 10:20 आंसर हो गया। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज क्या निकालते हैं, एसआई क्या होता है आप सबको पता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। तो मूलधन क्या है 49,000, ठीक है, गुणे आर क्या है 11 है, निकालना कितने समय का है 3 वर्ष का है, नीचे 100 है, ये दोनों हटा दीजिए। अब देखिए संख्या 3 से कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए। सबसे पहले 11 से ही चेक कर लीजिए, यही नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ये 9 5 14 3, 11 का आपको पता है निकालना, मतलब विभाज्यता कैसे निकालते हैं। तो 9 5 14 -3, ये भी 11 से कटेगा, और 1 1 2 7 6 13, 13 - 2 ये भी 11 से कटेगा। अब हम देख लेते हैं 3 से, तो 3 से कौन कटेगा, 6 1 7 1 8 7 15, ये भी कटेगा, 5 3 8 9 17, ये नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं बड़े आराम से। आप यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, कैसे, 1 0 तो आ ही गया है, बाकी क्या होता, 3 1 9 3, 3 9 27, 7 आना चाहिए था, यही आ रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे भी आप सोच सकते थे, 2 0 कट गया है, 1 ही 0 बचा है, 5 और 2 एक और है नहीं यहाँ पे, तो 1 ही 0 आता तो भी यही उत्तर होगा। मतलब जैसे भी लगाइए, लगाना तो नहीं है पूरा। 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है, ठीक है। तो संख्या क्या रही होगी, 15x और 15y। अच्छा एक संख्या दी हुई है, 15x होगी, एक 75 होगी, ठीक है, ये दोनों संख्या होगी। 2 गुणजों का एलसीएम 1200 बोला है, अपने तरीके से ही बताता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बोला है, अगर एक संख्या 75 है और दूसरी कुछ 15x है, और इसका अगर हम HCF पूरा बाहर निकालते हैं, तो अगर हम 15 बाहर निकाल लें तो 15 × 5 = 75, और यहाँ पे हो जाएगा x। अब मेरे फार्मूले, मतलब मैं जैसे आपको समझाता हूँ उसके अनुसार एलसीएम हमेशा ऐसे निकालते हैं, तीनों का गुणा करते हैं। तो 15 × 5 = 75, 75x = पहले से दिया एलसीएम 1200 है, काटिए, 25 × 75, 25 से नहीं काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 80, 5 से 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16। संख्या क्या थी 15x, तो 15 × 16 क्या हो जाएगा 225, 15 15 में 225, एक और बार 15 तो 240। ये सवाल आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा।
इसको आप ऐसे करेंगे कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता होगा जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी घनाभ का, बॉक्स ऐसे ही बनेगा ना, बॉक्स अगर हम बनाएं कुछ ऐसी संरचना होगी, ठीक है। तो इसमें यही L होता है, B होती है, H होती है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 तो है ही, 2 तो है ही, LB 11.1 गुणे 5.5, थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह चाहिए। 2 तो है ही, 11.1 गुणे 5.5 प्लस 5.5 गुणे 7.7 प्लस 7.7 गुणे 11.1, ठीक है। देखिए यही होगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद आप कह सकते हैं कि 2 स्थान होगा, मतलब 2 स्थान के बाद दशमलव लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई क्या होगा, 1 पच्चे 5, 5 सत्ते 35, इकाई 5, 7 एकन्नम 7, ठीक है। तीनों जोड़ना था तो इकाइयाँ जुड़ेंगी तो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 7, 5 5 10 7 17, 17 की इकाई 7, गुणा होना है 2 का, तो जब 2 का 7 में गुणा होगा तो कितना होगा 14, यानी इकाई 4, यहाँ पे आना चाहिए 4। तो देखिए दशमलव के बाद 2 स्थान है और यहाँ पे आ रहा है 4, इसी में, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। देखिए यहाँ पे पहले स्थान पे आ गया 4, लेकिन हमें दूसरे स्थान पे 4 चाहिए था, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप गुणा करते रहिए, बहुत लंबा होगा, आप जो भी लगा लीजिए। अब ये देखिए, ये 2/3 इधर माइनस है तो इधर लाके इसको भी प्लस कर लीजिए, 2/3। अब 6 सबको 6 बना लीजिए, 2 3 6, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर सेम हो गया, मतलब 5 3 8 4 12, 12 बट्टे नीचे 6, तो नहीं 12 होता है आंसर, ठीक है। देखिए ये आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था x यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है, यहाँ x पूर्णांक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है ना वो 7 का गुणज होगी, 7 का मल्टीपल होगी। तो एक्स वाई में अगर x 7 का मल्टीपल होगा तो बाकी y कुछ भी हो, तो यानी कि उत्तर भी 7 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है 7/56, बाकी कोई संख्या 7 से नहीं कट रही है, ठीक है। पहला तरीका हुआ सोचने का, जो मैं करता। फिर आपको एक चीज़ और दिख रहा था, यहाँ पे 7 का गुणज है, मतलब 7y है, और घटाने पे 14 आ रहा है, यानी कि कोई संख्या यहाँ पे भी 7 का गुणज ही रही होगी जिसमें से घटाने पे 14 आता। तो मैं पहले सोच रहा था अगर हम y को 1 रखें, या फिर इसको पहले 7 रखें तो 3 सत्ते 21, अगर x को रखते और y को 1 रखते तो 3 सत्ते 21 माइनस 7 होता, 14 आता। लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम जैसे 7 रखते और यहाँ पे 7 + 1 8 करते तो 7/8 गड़बड़ हो जाता। फिर मैं बोला इसको मैं 14 रख के देखता हूँ, तो 14 तो यहाँ 42, अब 42 में से क्या घटाएं, 14 आ जाए तो 28, तो यानी कि y 7 यहाँ है, y 4 चाहिए, तो 14 तो यहाँ 42 माइनस 28 में से 14 आ गया, तो यानी कि x हो जाता 14, ठीक है, और y क्या हो जाता 4, 14 4 18, 14 4 18, तो 14/18, 2 सत्ते 14, दोनों 18, सेटिस्फाई ऐसे भी हो जाता। बाकी लगाना चाहिए तो लगा भी सकते हैं, 3x माइनस 7y बराबर 14, इसका गुणा करिए, 9x बराबर 7x प्लस 7y, अब 2x माइनस 7y बराबर 0, इसको हटा दीजिए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, यक्स आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। यक्स आपको 14 पता चल गया, फिर भी आप वही कर लीजिए, 14 का गुणज होना चाहिए कोई आंसर, तो 1 है। हाँ किसी संख्या का 20% 50 है, तो उसी संख्या का 125% क्या होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 20 की वैल्यू दिया है 50, 125 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम 5 में चले जाते हैं पहले,
ठीक है। तो 4 पच्चे 20 और इसको भी अगर हम 4 से काटें तो 4 एकम नम 4, 1 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, 12.5। अब 5 से 125 तक आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, गुणा करना पड़ रहा है 25 का। तो इसमें भी 25 का गुणा कर दीजिए। 25 पच्चे 125, 5 हासिल लगा 12, 25 दूनी 50, 12 62 को 2 हासिल लगा 6, 25 एकम 25 6 31। ठीक है, सॉरी एक ही स्थान पर दशमलव है ना, 312.5 उत्तर। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है। देखिए इसमें मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए एक शानदार तरीका बताता हूँ। ये वाला आपको पता है ना, प्लस माइनस एक्स। खैर चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होता है, जब कभी सक्सेसिव परसेंटेज निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज में तो बढ़ता ही है। तो क्या करते हैं, एक्स करते हैं प्लस वाई करते हैं प्लस एक्स वाई बाई 100 करते हैं। फिर जो आता है ये 2 साल का होता है, उसके बाद जो आता है उसके साथ फिर यही चीज़ करते हैं। तो अब 8% पे अगर हम 2 साल का पहले निकाल लें, 2 ईयर्स का टोटल जो ब्याज होगा, 2 ईयर्स का जो टोटल ब्याज होगा वो क्या होगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणे 8 बट्टे 100 मतलब 6.64, 8 8 16, 16.64। ये तो ये होगा ना, 64 बट्टे 100.64। फिर इसमें हम लगाएंगे वही चीज़, 16.64 गुणे नहीं प्लस 8 प्लस 16.64 गुणे 8 बट्टे 100। ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो अगर हम हटाएं, जब नीचे वाला 2 जीरो हटेगा, जब 100 से भाग पड़ जाएगी तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, ये 16 8 24 हो जाएगा, 24.64, इसके आगे 0 0, और ये जो हो जाएगा ना, यहाँ 4 स्थान पर दशमलव लग रहा है, तो ये जो 2 जीरो का स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, आप इसका इसमें गुणा करिए, 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 छक 48, 3 51। ठीक है, 12। यहाँ जो भी आ रहा हो आप छोड़िए, आपको ये तो पता है ना दशमलव 4 स्थान पे लग चुका है, यहाँ क्या आया यहाँ क्या आया पता नहीं, यहाँ 1 और 2 आया। ठीक है, अगर इसका आपको जोड़ना होता तो यहाँ क्या आ जाता, 2 और 1 आ जाता इकाई के 2 स्थान पे। ठीक है, और आप निकाल क्या रहे होते, आप हमेशा ऐसे निकालते, 100 आपका मूलधन है, पी जो है वो 100 है, 100 की वैल्यू 10,000 है, यानी कि 100 की वैल्यू आप बोलते 10,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या होती, 2 जीरो से 2 जीरो हटाते 100 होती। ठीक है, 1 की वैल्यू 100 होती। नहीं सॉरी, ये नहीं करना था ना, जब आपका परसेंटेज, जब आपका रेट पता चल जाता, रेट अगर आपको यहाँ से पता चल जा रहा है, जिसका यहाँ पे ये आ रहा है दशमलव के बाद यहाँ जो भी चीज रहा हो, तो आप निकालते कैसे, 10,000 गुणे जो भी है यहाँ पे 12 है, ठीक है, बट्टे 100। देखिए जब भी ये गुणा होता तो दशमलव कहीं यहाँ पे लगा होगा, ये 2 स्थान पे होगा, दशमलव यहाँ आ जाता, लेकिन लास्ट में 12 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। जिस्ट यही था बताने का पूरा, कि आप 12 जैसे देखिए आपका उत्तर हो जाता भाई। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या बोला। ये फार्मूला आपको पता है, जब 2 साल का हम निकालते हैं, 2 ईयर्स का अगर हमें निकालना है, हमें रेट पता करना है, रेट, तो आप सीधे बोलेंगे 8 प्लस 8 प्लस 0.64, मतलब 8 गुणे 8 बट्टे 100, तो ये आ जाएगा 16.64। ठीक है, फिर निकालेंगे 16.64 प्लस 8 प्लस 16.64 गुणे 8 बट्टे 100, तो मैं बोला ये 2 स्थान इधर आ जाएगा जब 100 से भाग पड़ेगा, तो अब 0.4 स्थान पे आ गया, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 24.64 मिला हुआ है, तो यहाँ 2 जीरो जब बढ़ाएंगे, तो जब ये वाला गुणा आप करेंगे, 8 चौक 32, 2 हासिल लगाए, 8 चक 48, 48 1, 8 चौक 48, 3 51, 1 हासिल लगा 5, 8 चक 48, 5 53, 3 हासिल लगा 5, 8 के 9 8 5 13, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं पूरा कर रहा था, तो आपको एक चीज़ पता चल रहा था कि 0.2 और 1 ये आपको सबसे लास्ट में यही मिलते, और जब आपको निकालना पड़ता, ये जो भी संख्या आ रही है, जब आपको 10, देखिए पूरा निकाल ही लीजिए, 4 3 7, 6 3 9, 4 1 5 और 2, अब इतना परसेंट है,
आपको निकालना कितने से है, 10,000 का इतना परसेंट, बट्टे आपको 100 करना है। तो जब दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब जो ये 2 जीरो है जब गुणा होगा तो ये दशमलव जो है 2 स्थान इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2597.12 ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। और पूरा पूछा है राशि, अमाउंट, तो इंटरेस्ट जो है, अब ये जो इंटरेस्ट आ गया आपका कितना, 2597.12, ये जुड़ जाएगा आपका 10,000 में। ठीक है, 79521, तो यही आएगा 12597। तो आपको मैं बस इतना बता रहा था, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना, जैसे आपको 12 मिला था, आपको समझ जाना चाहिए था आंसर यही होगा, लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बाकी थोड़े और अगर आप कुशल योद्धा बनिए तो और कुछ हो सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए तब 8% का मतलब क्या होता है। 4 दूनी 8, मतलब 8/100 होता है, तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100, 25। यानी कि बात ऐसे करते हैं, 25 से P से A में हम जब जाते हैं तो 25 से 27, बात हो रही है 3 साल की ना। जब 3 साल की आप बात करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625। ठीक है, और 27 का क्यूब क्या होता है, ये आपको याद, आई थिंक 19,683 है, यही होता है, 19,683 होता है। अब आपको निकालना पड़ेगा 15,625 की वैल्यू 10,000, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये टफ होगा और ये बहुत ईजी था। ना समझ में आया तो कमेंट में बताइए, एक बार और बता दूंगा। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण की कुल मात्रा 48 है, तो 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 की वैल्यू दिया है 48, 1 की वैल्यू दिया है 12। पूछा है दूध कितना है, 12×3 = 36। दो संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात 2:4 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 दूध 6, 6 का मतलब 72, तो सबसे छोटी है 2, 6 से 12, 12 दूनी 24। 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और 15% हानि पर बेचता है। ठीक है, 15% क्या होता है, 18,960 है, 15% हानि मतलब 85 में बेच रहा है, बटे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 17, 17 + 85 होता है, और 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 2 8 16, 17/136, 86 लगा 3, और 17 चौक को 68, 68 3 71, 16 लास्ट में कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, ख़त्म। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, 4 से कटना चाहिए, 4 है ना यहाँ पे, तो 4 से ही कट रहा था केवल। ओके, अभी इतना तो मैथ ख़त्म हो गया। चलिए अब फिर यहाँ से है DI। दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। दिए गए आंकड़ों से यात्रा और कार्यालय का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घंटों की गणना। यात्रा 2 घंटा, कार्यालय का समय 9 घंटा, 9 2 11 घंटा। क्या मतलब है पूछने का। अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, 16 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ था, दक्षिण में है, पूर्व में है, दक्षिण पूर्व। देखिए ऐसे सवाल जब आया ना, कौन सा नहीं आएगा, तो आप अक्षर देखना बंद करिए, पहले पढ़िए एक बार। स्टरडे, डियर, स्टडी, स्पोर्ट, स्टरडे, स्पोर्ट। पी कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब पढ़ने से कई बार आपको वो बार बार मतलब इल्यूजन नहीं होगा, आंखें बार बार घुमानी नहीं पड़ेंगी। आप पढ़ोगे केवल ध्वनि से ही, आपको साउंड से ही क्लियर हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोई, रसोइयों को, ये रसोई। वृत्त साइकिल चालकों को,
साइकिल वाले हैं ये, ठीक है। और त्रिभुज संगीतकारों को, सिंगर्स हैं, दर्शाता है। संगीतकार, साइकिल चालक और रसोइया, कितने व्यक्ति इन तीनों समूहों में शामिल हैं? यही दिख रहा है 6। ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था, फोनिक्स लिखा हुआ है, फोनिक्स, फोनिक्स है तो यहाँ पे आई होगा, तो लास्ट में आई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में बचा। यहाँ एच होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, आई वाला। अब सेकंड में क्या होगा, एन के बाद आई, तो एच के बाद एन है, एन के बाद आई, यही सही होगा, ये भी नहीं होगा। जो कैपिटल है उसको स्मॉल किया, स्मॉल को कैपिटल किया, कैपिटल था इसको स्मॉल कर दो, स्मॉल को कैपिटल कर दो, बी ओ, ये। उसके बाद कैपिटल को स्मॉल कर दो, यानी यू को छोटा यू कर दो, बस एक ही ऑप्शन बचा। फिनागल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? फिनागल, फेलिन, फेलिन, FELINE, ये देखिए ई एक ही बार दिख रहा है, यहाँ पे ई 2 बार है तो नहीं बनेगा। फिंगर, आर है ही नहीं कहीं पे। एंगल, ANGLE, यही बन सकता है, आर है ही नहीं कहीं पे। एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। चलिए हम इधर ही चलाते हैं इसको, ये 6 किलोमीटर चला पहले, फिर समकोण पर एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर अपने शुरुआती रास्ते के समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। समकोण चला दीजिए, दाहिने साइड चला दीजिए, 8 किलोमीटर। उसके आरंभिक बिंदु और उसकी अंतिम स्थिति के बीच सीधी कितनी दूरी है? 6, 8, 10 होता है, पाइथागोरस। एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक, मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 6000, अगस्त में 5500। क्या बोला है? मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मई में 4000 थे, जुलाई में 5200, नहीं, जून में 5200, जुलाई में 6000। 4000 से 6000 मतलब 4 से 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 3, 2 से 3 कितना बढ़ा हुआ है? आप बोलोगे 1, कितने पे? 2 पे। 1 2 का कितना होता है? आधा, 50%। 1 2 का कितना होता है? आधा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? ड्रीम, DREAM बन जाएगा। इन्वेस्ट, INVEST बन जाएगा। रेस्ट, REST बन जाएगा। यही नहीं बन सकता है, खत्म करो। L@M का अर्थ है ML के पूर्व में स्थित है, ML के पूर्व में। अच्छा चलिए, P #Q ML के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ML के मतलब Q, P के, Q जो है P के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण होता है पश्चिम होता है, तो यहाँ पे क्या है? Q है, ठीक है। Q @R ML के पूर्व में स्थित है, मतलब R जो है Q के पूर्व में स्थित है, ठीक है। R हो गया। R डॉलर है, K ML के दक्षिण में स्थित है, यानी K R के दक्षिण में स्थित है, K जो है R के दक्षिण में स्थित है। P के सापेक्ष K की दिशा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि सभी बिंदु दी गई दिशाओं और निर्देशों के अनुसार समान दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। समान दूरी पर स्थित है तो निश्चित रूप से K जो है P के दक्षिण में आएगा। दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाते हैं। अच्छा, 5 स्टार, स्टार का अर्थ है वर्तमान संख्या को 6 से गुणा करना, मतलब 5 × 6 कर देंगे, क्या आ गया? 30। अब क्या बोला? प्लस आएगा। प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना, ठीक है, यानी कि 2 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। फिर क्या बोला? प्लस के बाद
एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है वर्तमान संख्या के अंकों को उलट देना, मतलब इसको हम 23 कर देंगे। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ है वर्तमान संख्या से एक घटाना, एक घटाएंगे तो आ जाएगा 22। फिर क्या है, स्टार है, संख्या को 6 से गुणा करना, 6 से गुणा कर देंगे 132। फिर है 3 से भाग दे देना है, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 44। ठीक है। सभी पिज्ज़ा टॉपिंग है, देखिए हमेशा बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाइए और ये टॉपिंग। अब देखिए सभी पिज्ज़ा टॉपिंग हो गया, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, स्वादिष्ट नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए, टेस्टलेस है, स्वादिष्ट नहीं है, टेस्टलेस है। ठीक है, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। अब सभी पिज्ज़ा स्वादिष्ट है, जब सभी पिज्ज़ा टॉपिंग है और कोई भी टॉपिंग नहीं, देखिए पिज्ज़ा से इसका कोई संबंध नहीं है और पिज्ज़ा के बहुत दूर एक बाउंड्री बन चुकी है ना, जिसके अंदर कोई भी टेस्ट वाला चीज़ नहीं आएगा, सब टेस्टलेस। मतलब एक सेकंड, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, सभी पिज्ज़ा स्वादिष्ट हैं। ठीक है, जब कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है तो कोई पिज्ज़ा कैसे स्वादिष्ट हो जाएगा, ये भी स्वादिष्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिंग के अंदर ही आता है ये। कोई भी पिज्ज़ा स्वादिष्ट नहीं है, सभी पिज्ज़ा स्वादिष्ट हैं, कोई भी पिज्ज़ा स्वादिष्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है तो कोई भी पिज्ज़ा स्वादिष्ट नहीं है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, त्रिभुज की ऊंचाई 4 इकाई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणे आधार, बेस गुणे हाइट। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है 24 है, बराबर 1/2 गुणे, बेस नहीं पता है, हाइट दिया है 4, 2 दूनी 4, 2 से 12, तो बेस हो जाएगा 12। आधार 12 पता है, ऊंचाई 4 पता है, पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप निकल सकता है क्या, तो हमें इसका आधार पता है, ऊंचाई पता है, लेकिन हमें यही नहीं पता है त्रिभुज किस प्रकार का है। तो अगर हम इसको समकोण समझते हैं, ये अगर हम 4 करें, ये 12 करें, तो 12 वलयम 100 कितना, हाँ 144 और 16 मतलब 160। 160 का मतलब होता है 40 गुणे 4, 160 का मतलब क्या क्या होता है, 40 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16, हाँ 4 कड़ी में 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 4 16, 16 प्लस 4 कड़ी में 10, कुछ ऐसे आ रहा है परिमाप। लेकिन अगर इसको हम यही ऐसे मान लें समद्विभाव, इसको हम बोल दें कि 4 हो जाएगा और इसको हम बोल दें 12, तो यानी कि 6 और 6, तो 6 36, 4 चौक 16, 36 16 होता है 52, यानी कि ये 2 कड़ी में 13, तो 4 कड़ी में 13 प्लस 12 आ जाएगा ये मिल करके। तो आप देख पाएंगे कभी भी ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं ना, यानी कि परिमाप तो वेरिएबल होगा, हम निकाल नहीं सकते हैं, अपर्याप्त है। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार ना दोहराया जाए। माइनॉरिटी, इंट्रो नहीं बनाया जा सकता है, पूछा है ना। इंट्रो INTRO बन जाएगा, माइनर आराम से, यूनिटी यू कहाँ से आ गया। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, पूर्व चला दीजिए अकुल को 4 किलोमीटर 4, और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 चला दीजिए 14, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है 7। ठीक है, अकुल अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ से किस दिशा में है, पूरब भी है दक्षिण भी है। सभी अक्षरों को दोहराया बिना, ये क्या बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है सभी अक्षरों को दोहराया बिना, पुनर्व्यवस्थित करके। देखिए क्या लग रहा है, केमिस्ट्री, केमिकल है ही नहीं, सिमेट्री का कुछ बात ही नहीं है। ठीक है,
अगला पद 5 1 6 2 8 3 11 5 16, मतलब क्या क्या बढ़ रहा है, एक ये 5 1 6 1 6 2 8 2 8 3 11 3 11 5 16 1 2 3 5। ओके, EFHKP, तो मेरे हिसाब से जो लॉजिक जो लग रहा है, 2 1 3 3 हो गया, 3 2 5 5 हो गया, अब 5 3 8 8 बढ़ना चाहिए, तो 16 8 24 हो जाना चाहिए। 24 मतलब क्या होता है, x होता है, x y z, तो a y z a b z a b c। 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, 246 मीटर ट्रेन है, तो जब खंबे को पार करती है कोई ट्रेन, ये मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ये खंबा है, तो इसको पार करने में क्या होगा, यहाँ से चलेगी चलते चलते, यानी अपनी लंबाई को पूरा पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पार करना पड़ेगा, 246 मीटर। कितने देर में पार कर दे रही है, 30 सेकंड में। ठीक है, काट दीजिए, 0 हट जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3/24 दशमलव 3 दूनी 6, 8.2 मीटर प्रति सेकेंड निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8.2 गुणे 18/5। ठीक है, 18 दूनी 36, 86 लगा 3, 18/144, 3 147 147, 1836, 86 लगा 3, 18/144, हाँ 436 6, तो एक स्थान पर दशमलव लगा था, बट्टे 5 करना था, तो 5 दूनी 10 4, 5 9 45 2, 5 5 25, 29 दशमलव समथिंग समथिंग, ये वाला। और ये देखिए 8 इधर गिरेगा ना टप्पे से, तो ये होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है n उल्टा होना चाहिए, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ देखिए सीधा n हो रहा है, उल्टा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, है ही नहीं, है ही नहीं। 8 कीड़ों और 2 जीवों का, 8 कीड़े हैं, 2 जीव हैं, कुल 10 सर है, प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, 8 कीड़ा का 8 सिर होगा, टोटल 10 सिर है, तो 2 जीवों का 2 सिर होगा, यानी कि 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे, 2 सिर होंगे। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। 22 लड़कों की एक पंक्ति है, प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। कुछ ऐसे रही होगी पंक्तियाँ, तो प्रकाश को 2 स्थान इधर किया होगा बाएं स्थान पे, तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए, अगर यहाँ पे आ गया 2 स्थान खसक करके 8वें पे, तो पहले कितने पर रहा होगा, 9 10 10वें पर रहा होगा। बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, तो अगर 10वां रहा होगा, तो इसके इधर 12 लोग और बैठे रहे होंगे, तो 12 के बाद 13वां ये रहा होगा, खत्म। यदि P Q के पिता की पुत्री है, Q के पिता की पुत्री P यानी बहन हो गई। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 12 है, तो संख्या क्या होगी, 36 होगी। फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, 6 कर दीजिए, 42 हो गया। उसका 1/4 पूछ रहा है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 4 होता है, 0 4 बचे 20, 10.5। 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। सबसे पहले चलते हैं 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी, -6, तो औसत आयु 22 थी, मतलब वाइफ प्लस बच्चे की, वाइफ प्लस चाइल्ड। जब औसत आयु 22 थी, तो योग कितना रहा होगा, 44 रहा होगा। ठीक है, 44 रहा होगा 6 वर्ष पहले। तो अभी फिर क्या बोला है, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अच्छा बताइए, 6 वर्ष पहले अगर इतना रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, तो देखिए 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, मतलब यहाँ से 2 बढ़ गए, ये दोनों लोग 2 2 वर्ष बढ़ गए होंगे, तो अभी क्या हो गया होगा, W + C 48 हो गए होंगे, 48 हो गए होंगे।
4 वर्ष पहले की ये सारी बात कर रहा है कौन? पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। औसत आयु 30 वर्ष, यानी कि योग कितना होगा? 3 जन है, 30 सबका औसत है तो 90 होगा, 90 साल। वाइफ और इनका बच्चे का आपको पता है, हस्बैंड प्लस वाइफ बच्चे का 48 है बराबर 90 है। तो हस्बैंड कितना होगा? 90 में से 48 कट गया तो 50, 40, 90 यानी कि 42। हस्बैंड 42 होगा। कब? 4 वर्ष पहले। पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले 42 था तो अभी 46 हो गया होगा। खत्म। एक डंडा है यहाँ, एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा है, यानी कि 2 डंडा आना चाहिए। या ठीक है। और क्या होना चाहिए? 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3 आना चाहिए। 3 यहाँ पे है, 2 डंडा यहाँ था, 2 डंडा यहाँ था, तो इन दोनों में से ही कोई होता। ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं। अब यहाँ पे 4 डंडा, यहाँ 3 डंडा, 3 ही होना चाहिए था, आगे 2 हो जाता। प्रतीकों की व्यवस्था में छोड़िए, परसेंटेज देखिए, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, पहले पे आ जाएगा। पहले पे परसेंटेज, और एक ही परसेंटेज एक बार में आ रहा है तो पहले पे परसेंटेज यहीं पे, यहाँ 2 बार आ गया तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है। देखिए, प्रतिज्ञप्ति मतलब प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है ना, ये मैथमेटिक्स में टर्म होता है एक। प्रतिज्ञप्ति वही चीज़ होती है ना जिसका आंसर, देखिए, सर्टेन, सर्टेनिटी, या तो सत्य या असत्य, या तो सही या तो गलत। देखिए, खिड़की खोलो, ये क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मतलब खिड़की खोलो, क्या? हाँ, ना, नहीं खोलूँगा, हाँ खोलूँगा, कुछ आप कह सकते हैं? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? कहीं बता सकते हैं, गोरखपुर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, फलाना ढिमकाना, कुछ भी कह सकते हैं। आंसर इसका भी सर्टेन नहीं है। वाह, यह तो कमाल है, विस्मयादिबोधक ये सेंटेंस है, इसका भी कोई सेंस नहीं आता है। 7 एक अभाज्य संख्या है, ये एक कथन है, या तो ये सही होता या तो ये गलत होता। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं 7 एक अभाज्य संख्या है तो नहीं, 7 एक विषम है, ऐसे आप नहीं बताएंगे, या तो हाँ या तो ना। तो इसको बोलते हैं प्रतिज्ञप्ति। देखिए, एक होती है संयुक्त प्रतिज्ञप्ति, संयुक्त प्रतिज्ञप्ति, ये भी जान लीजिए। इसमें क्या है ना, अगर जैसे आपसे मैं बोल दूं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो ये एक तरह से 2 घोषणाएं हैं और दोनों अपने आप में सटीक हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, या तो है या तो नहीं है, और लखनऊ यूपी की राजधानी है, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब कभी आपसे कॉन्ट्राडिक्शन भी पूछ सकता है कि हमेशा हर परिस्थिति में जो असत्य ही रहे। ठीक है, मतलब और भी उदाहरण होते हैं, उम्मीद है यही पूछेगा, ये अलग सा एक टर्म पूछा हुआ है लेकिन इसमें यही है। आप अगर ऐसे भी मारते, मैथ का आप एक ही सेंटेंस देख रहे हैं, अगर यही सोच के आप मारते तब भी आप सही मार देते। इसको देखिए, सरल करने को बोला है। 49 × 123/3, तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, इकाई 6 4 6 4, तो इकाई से तो नहीं लगा पाएंगे, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 41 × 49। अब अगर आप मेरा कैलकुलेशन का ट्रिक जानते होंगे तो कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन? 1 9 9, 9 1 10 चौक 40 को 0 से लगा 4, 4 चौक 16, 4 20। ठीक है, प्लस करना है 13 × 25 को, तो 13 5 65, 5 हासिल लगा 6, और 13 26 32।
कितना आ गया, 9 5 14 4, हासिल लगा 1 2 1 3 और 3 2, 2334। कितने चतुर्भुज हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो सीधे सीधे हो गया। अब देखिए 7 मतलब ये, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15। आप देखिए ना, जब 14 से ऊपर जा रहा है तो यही एक ऑप्शन हो सकता है, 18। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति यस डी के और एल बैठे हैं। यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति यस डी के और एल, यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं, डी बाएं छोर पर है, के दाएं छोर पर है, 4 ही व्यक्ति बैठे हैं। यस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यस है, तो यस डी के एल, ठीक है। तो यस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति, यही है ना। 60। ऐसा क्वेश्चन एक बार मुझे सीजीएल में मिल चुका है। तो 60 डेढ़ है, 1.5 से गुणा हो रहा है, 90 दूनी 2 से गुणा हो रहा है, 2.5 से हो रहा होगा, 18 दूनी 36, 360 और 50 40 90, आधा और ये 3 से हो रहा होगा, ये 3.5 से हो रहा होगा, ठीक है। तो कर लीजिए 13 तियां 39, 3.5, 13 तियां 39, 50 तियां 1.5, 13 तियां 3900 हो गया। देखिए ऐसे गुणा करते हैं, 13 तियां 3900 और 50 तियां 150, मतलब 4050, तो ऐसे हो गया 4050, 3900 और 150, तो 39 1 4000 और 50। अब 0.5 इसका आधा, 1350 का आधा क्या होगा, 650 और 675, 675, यानी 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1 6 1 7 4 4 7 2 5, ये है ना यहाँ पे। जान बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बाएं से 87 पे है, 87 पे, ठीक है, दाएं से 233 पे, यानी कि अगर 233 होगा तो इसके पीछे कितने बैठे होंगे, 232 लोग, और इधर से 87 था, इसके इधर 232 लोग और थे, तो 232 और 87 कितना हुआ, 7 2 9, 9 इकाई स्थान, ये उत्तर हो गया, ठीक है। यसु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किताब की नकल 20 दिन में, 12 गुणे 20 होता है ना, M1 D1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 बट्टे W2, ये फार्मूला होता है। तो 12 घंटे काम कर रहा है 20 दिनों में, मतलब M1 मैन पावर होती है, D1 मतलब घंटा समझिए, दिन समझिए, जो भी दिया हो, मिनट समझिए, जैसे जो यूनिट दिया हो, तो 12 गुणे 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मान लीजिए 8 घंटे काम करना पड़ेगा और 16 दिन में पूरा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 5 तियां 15 घंटे। 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है, दाएं छोर से 16वां, इधर से 16वां है, ठीक है। तो आप बताइए, जब 16 लोग इधर निपट चुके हैं तो टोटल 106 लोगों में 90 लोग इधर बैठे होंगे। पंक्ति में ए के बाएं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, बस 90 लोग। यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाए तो वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब देखिए 45 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री मतलब कोई सामान यहाँ ऐसे खड़ा है, वामावर्त घुमाएंगे तो घड़ी के उल्टा दिशा में, तो ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी ये सीधा खड़ा था, 45 डिग्री इधर, टक खत्म। हाँ, आपकी हिंदी आ गई। और देखते हैं आगे कुछ मैथ है कि नहीं है।
चलिए यहाँ पे देखिए ए जेड 1 7 8 7 15 7 22 22 7 29 26 3 29 होता है, तो 3 और 7 10 एच आएगा, सॉरी 10 मतलब जे होता है ना, जे आएगा। तो जे तो 2 जगह आया, तो आई तो हटा दीजिए। 26 में से 2 गया, 24 में से 2 गया, 22 20 18 तो 16 जे पी। 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। ठीक है, तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तो प्रश्न का उत्तर देने की तालिका देखिए। ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए। ई को गणित में कितना मिला है 60, मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 है। इसको बोल रहा है 25% से बढ़ाने के लिए, 60 को 25% से बढ़ाने के लिए, मतलब 60 का 125 करना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 60 का 25% कितना होता है, 25 चौक के 100 15। ऐसे भी कर सकते थे 1/4 15 होता है तो 75। अब 15 बढ़ा देंगे तो ये हो गया 75। पूछा है पूरा अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक 150 है, तो 75 150 का कितना होता है, आप बोलेंगे 50% होता है, आधा होता है। देखिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है, बताते हैं। देखिए सबसे पहले प्रायिकता में आपको पता होना चाहिए, प्रायिकता में क्या होता है, ये बोलते हैं कुल, मतलब ऐसे आप समझिए फेवरेबल कंडीशन बट्टे टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन बोलिए, आप पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब देखिए P हमेशा जो होता है ना, P हमेशा एक, मतलब किसी भी चीज़ की मैक्सिमम जो संभावना होती है ना वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि बोलते हैं ना एक सिक्का है उछाला गया तो 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, टोटल जो आ सकती है, लेकिन आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए तो उसकी 1 पॉसिबिलिटी है। एक पासा उछाला गया तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है। आपको अगर मैं बोलता हूँ या तो 3 चाहिए या तो 5 चाहिए, मतलब 3 है तो भी आपके फेवर में है, 5 है तो भी आपके फेवर में है, तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी आपके फेवर में है, तो 2 3 6, मतलब 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देखिए 1/3, मैं क्या बोला आपसे, पासा फेंका गया, आपको 3 चाहिए या 5 चाहिए, दोनों है, दोनों आपके फेवर में है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी आपके फेवर में है। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2, टोटल 6 हो सकता था, 6 पॉसिबिलिटी, पासा में 6 फलक होते हैं, 6 तक संख्या आ सकती है, 2 आपके फेवर में था तो 2/6 मतलब 1/3। अब देखिए अगर P0 हम बोलें आपके फेवर में क्या नहीं था तो 1 - P कर सकते हैं, मतलब 1 - 1/3 मतलब 2/3। सेम चीज़ ऐसे आप कर सकते हैं, P = 1 - 2/3 आप करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब दोनों का सम 1 होता है, मतलब क्या है P + P0 अगर बोलें 1 होता है। ये क्यों आपको बता दिया, देखिए अभी सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोल रखा है कि ना होने की संभावना 0.45 है, तो होने की संभावना क्या होगी, तो 1 - 0.45 कर देंगे तो 0.55 आ जाएगा, ये होने की संभावना होगी। सेकेंड शिफ्ट में मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, फिलहाल इसे देखते हैं। 1 से 200 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। पहले 1 से 200 के बीच कोई भी संख्या चुन सकते हैं, तो जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, आप बोलेंगे 200, टोटल 200 संख्या है। प्रायिकता क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या 200 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, आप बोलोगे 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, यानी कि 14 से कम जितनी संख्याएं हैं वो सब
पूर्ण वर्ग संख्या होगी 200 तक में, यानी कि 14 संख्या है, 14 पूर्ण वर्ग, 14 पूर्ण वर्ग। फिर बोला है हो या 6 का गुणज हो। अच्छा 6 के गुणज कितने होंगे, 6 के गुणज कितने होंगे, तो आप बोलोगे 200/6 अगर करो तो 6 त्रिक 18, 2 6 त्रिक 18, पूर्णांक जितना जाता है उतना ही करते हैं, यानी कि 33, टोटल 33 6 के गुणज होंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो 6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक है, या 12 का जो स्क्वायर होगा 144, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, तो ये तो 200 से ज़्यादा हो गया, तो इसको नहीं लेना है। लेकिन ये 36 और 144 ये तो हमने पूर्ण वर्ग में भी लिया था ना, मतलब अब एक आप वेन डायग्राम से अगर समझिए इसको, ठीक है, इसको अगर आप ये मान लीजिए कि 6 के मल्टीपल हैं, ये 6 के गुणज हैं, और इसको मान लीजिए पूर्ण वर्ग हैं, तो ये बताइए ये 36 और 144 ये पूर्ण वर्ग भी होंगे और 6 के गुणज भी होंगे, यानी कि ये दोनों तो दोनों में आएंगे। अब 6 के गुणज टोटल कितने थे, 33 थे, 2 यहीं आ गए तो यहाँ पे 31 होंगे। पूर्ण वर्ग कितने थे, 14 पूर्ण वर्ग थे, 2 यहाँ आ गए तो 12 यहाँ आएंगे। अब टोटल कितना हो गया फेवरेबल आपका, आप कहेंगे 12 2 14, 31 14 45, 45 संख्याएं आपके फेवर में है। टोटल पॉसिबिलिटी 200 थी, 45 आपके फेवर में थी। अगर आप पी निकालेंगे तो 45/200 करेंगे, 5 9 45 होता है, 5 40 बार 200, तो 9/40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी डिक्शनरी वगैरह आप रख लीजिएगा। एक जलाशय को अंतर्गम पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है। एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है, ठीक है। अंतरम 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है, 18, और 36 घंटे में खाली किया जा सकता है 36। ये माइनस है, ये प्लस है, भरने वाला है माइनस करने वाला। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय याद कीजिए। एलसीएम निकालेंगे 36 होगा, 18 दूनी 36 होता है, 36 का नाम 36 होता है। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया, एक घंटे में 1 पॉजिटिव काम हो पा रहा है तो 36 घंटे में 36 पॉजिटिव काम हो जाएगा। यही ना करेंगे आप, 36/2 - 1 = 36। एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। मई से जून, मई में 450 थे, जून में 390, कमी कितनी हुई। आप कहेंगे कि सर 60 की कमी हो गई, कितने में 450 में, × 100, 0 से 0। अब 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 त्रिक 9, 3 बीसम 60, 40/3 कितना होता है, 13 × 39। एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है। अब देखिए 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करना है, कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं। आप बोलेंगे 6 फैक्टोरियल होता है ना, 6 लोग हैं, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल होता है। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 25 30 चौक 120, 360 दूनी 720, ठीक है। ये कुल तरीके हो गए जो इनको करना है। अब हम ये बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं ना, जो 2 लोग एक साथ नहीं खड़ा होना चाहते, जो एक साथ नहीं खड़ा होना चाहते हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं एक साथ खड़ा होने में क्या होगा उनका। मैं मान लेता हूँ 6 लोग थे, तो ये और ये दोनों भाई साहब 1 यूनिट हो गए, साथ ही रहेंगे, ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन ये लोग आपस में भी 2 तरीके से बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, और ये पूरा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैं मान लूँ अगर साथ बैठे, अगर ये दोनों साथ ही रहें तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, इन 5 जने को व्यवस्थित करने का। फिर ये 2 आपस में भी जगह बदलेंगे तो 2 फैक्टोरियल। ये कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और × 2 फैक्टोरियल 2, 5 चौक 20, 60 दूनी 120 दूनी 240।
अब ये तो हो गया जब ये दोनों साथ बैठेंगे, ये हो गया सबके बैठने का तरीका। अब अगर हम 720 में से 240 माइनस कर दें तो ये दोनों लोग कभी साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो 72 में से 24 जाता है तो 48 आता है, 480, ये उत्तर हो जाएगा। 100 से 199 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों। 100 से 199 के बीच, पहले तो देखिए 100 से 199 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे। 100 से 199 मतलब 99 के ऊपर 100 से शुरू हो रहा है, यानी 99 तक नहीं है, तो आप 199 में से 99 घटा दीजिए, मतलब 100 संख्या। टोटल नंबर 100 है। प्रोबेबिलिटी हमेशा मतलब टोटल कोई भी चीज़ होने की जो संभावना होती है ना, वो मैक्सिमम 1 होती है। तो 25/4 तो वैसे ही गायब हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हो। जब 2 से विभाज्य होने की बात कर रहा है तो देखिए सैकड़े में हमेशा 1 रहेगा, 101 से मतलब 100 से लेकर 199 तक। अब ये 2 अंक बचा, यहाँ पे क्या आ सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमेशा वही सब हो सकता है, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे देखिए 0 के साथ क्या क्या आ सकता है, 2, ठीक है। ये केवल 0 के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे आप समझिए, ये वाला जो नंबर है इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। 0 के साथ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए जब यहाँ 0 है तो यहाँ 2, 4, 6, 8 इतना कुछ आ पा रहा है, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 यहीं आ गया। 2 है यहाँ पे भी, 2, 4, 6, 8, बल्कि 0 भी आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 0 आ सकता था। 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 10। तो ये बताइए नीचे तो 100 रहना ही है जो टोटल संभावना है, और ऊपर आपको यहीं आपको 10 दिखाई दे दिया, तो क्या 3/100 और 9/100 संभव है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। बाकी बात वही है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, ऐसे 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 × 25, 25/100 होता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है। मतलब नंबर जो बन रहे हैं ना वो क्या बन रहे होंगे, 100, ठीक है, या 102, 104, या फिर जब पहले वाले केस में क्या बन रहा होगा, 100, 120, 140, 160, 180, ऐसे ऐसे करके, ऐसे दूसरे केस में, तीसरे केस में 1 हमेशा सब जगह रहेगा। बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर, ठीक है। बास्केट है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी, ई आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है, यस आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब ये नंबर क्या था, बास्केट, यही था ना। सर करते समय समान संख्या में शामिल किया जाना चाहिए, क्या बोला है ये। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, दाएं छोर से चौथा अक्षर, 1, 2, 3, 4, ई। यदि किसी विशिष्ट कोड में शब्द नॉलेज को ये लिख रहे हैं, अफेक्ट को ये लिख रहे हैं, ठीक है, KLM ए को 1 नहीं, तो KLM ओ को 4, ओके ओके ओके। देखिए वावेल ओ, AEIOU, AEIOU, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ए की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ओ की जगह पे 4 लिखा हुआ है, ओ की जगह पे 4 है ना, ठीक है। यानी और जो व्यंजन है, जो मतलब कॉन्सोनेंट है, उसको 2 बढ़ा रहा है, के से एम कर दिया, यहाँ देखिए एफ से GH 2 कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं पूछा क्या है, टेस्ट को कैसे लिखेंगे। टेस्ट कॉन्सोनेंट है, टी को 2 बढ़ा दीजिए, 22, वी होता है, ई को 2 लिखेंगे, यस 19 को 2 बढ़ा देंगे, 21 होता है, V2U, एक ही ऑप्शन है, ख़त्म, ओके। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं। दूसरा शनिवार शुक्रवार से शुरू हो रहा है, 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं।
31 दिन का महीना है, शुक्रवार से शुरू हो रहा है, तो जो पहला 3 दिन होता है ना, देखिए शुक्रवार मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये 3 दिन के बाद अब फिर से जब मंडे आएगा तो वो 7 रिपीट कर देगा 4 बार, लेकिन ये तीनों जो है ना ये 5 बार आ गया। तो इसमें से 4 सैटरडे, अच्छा सभी रविवार अवकाश है, सभी रविवार मतलब 4 संडे तो इसके आगे आएंगे, इसके आगे जो है ना ये 3 के बाद से 4 बार सब आएंगे, संडे मंडे सब कुछ 4 बार। तो 4 संडे हो गया अवकाश वाला, दूसरा सैटरडे बीच में आएगा, एक सैटरडे हो गया अवकाश वाला, ठीक है, यानी 5 अवकाश हो गए और एक संडे यहाँ पे था पहले। तो संडे प्लस 4 संडे मतलब 5 संडे और एक सैटरडे, 6 दिन तो अवकाश के हो गए, यानी उस महीने में 25 कार्य दिवस हैं। व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, 5 पे 0, फिर उनके संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। किसी संख्या के पावर जब 0 करते हैं तो 1 हो जाता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 के पावर 5 भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर। देखिए माइनस संख्या पे जब सम घात लगाते हैं, जैसे 2 इवन घात है ना, तो ये प्लस हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, सब 1 ही हो गया, फिर क्या ही है इसमें। तो उससे यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखें जितनी बार वह आता है। क्या ही बोला है। 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये हो गया, ये हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 160 सदस्यों को तैराकी, ये हो गया तैराकी वाले, ठीक है, और 140 सदस्यों को साइकिल चलाना, साइकिल, ठीक है, और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। अब बताइए आप, 60 सदस्य हैं जिनको दोनों पसंद है, अब टोटल तैराकी पसंद थी 160 लोगों को, तो जो बचे इसमें से 60 यहाँ पे आ गए, तो यानी 100 लोग बचे। देखिए टोटल तैराकी में 160 होने चाहिए और टोटल साइकिल चलाने में 140 सदस्य होने चाहिए, 60 यहाँ पे आ गए, तो बचे कितने, 80। क्या पूछा है, कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। 180, 100 लोग तैराकी करते, 80 लोग केवल साइकिल चलाते हैं, मतलब 180 लोग। टोटल कितने लोग हैं, 180 और 60 240, 180 लोग 240 में से हैं जो एक गतिविधि पसंद करते हैं, मतलब 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3/4। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ मतलब 300 सदस्य है ना, एक सेकंड, जैसे हमें ये तो पता चल गया 100 180 लोग हैं जिनको केवल एक गतिविधि पसंद है, लेकिन टोटल 300 लोग हैं, तो कितने भाग हुए ये, 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30, 3/5। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए गए क्रम से गुजरती है। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए क्रम, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर है मतलब इधर है। 145 डिग्री वामावर्त, अच्छा देखिए पूरा वामावर्त जोड़ लीजिए और पूरा दक्षिणावर्त जोड़ लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। 145 डिग्री वामावर्त, दक्षिणा वामा, 145 135 वामावर्त, टोटल कितना हुआ 145 135, मतलब 100 100 200, 40 30 70, 5 5 10, 270 10 280, ठीक है, और दक्षिणा 190। अंतर कितना हुआ, ज़्यादा कौन है, वामा ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है आप बोलेंगे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री वामावर्त घुमा देना है, ठीक है, 90 डिग्री वामावर्त मतलब इधर घूमना है, 90 डिग्री आना है, 90 डिग्री आना है, तो इधर यानी उत्तर दिशा में हो गया अभी, जो चीज़ पूर्व दिशा में थी। स्टोन को TSPMF EST क्या हो रहा है, देखिए S में 1 बढ़ा दिए, P में 1 घटा दिए, O में 1 बढ़ा दिए, मतलब छोड़िए इसको, अब W में 1 बढ़ाएंगे, U भी W XYZ होता है, H में 1 घटाएंगे GH होता है, I बढ़ाएंगे J होता है XGJ, ठीक है,
एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अक्षर जैसे ए को 1, सी को 3, ई को 5 आदि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं और बाकी बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है, विषम वाले के छोटे। इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथे महीने को कैसे लिखा जाएगा? चौथे महीने को, अगस्त के बाद चौथे महीने को, अगस्त के बाद 8 4 12, दिसंबर तो ऐसे ही पता है। तो बोला है ए को 1, सी को 3, मतलब ए क्या बोल रहा है? विषम वाले को छोटे में, तो डी तो सम है, 4 पे आता है तो बड़े में रहेगा, ई 5 पे आता है छोटे में रहेगा, सी 3 पे आता है भी छोटे में, यानी ई और सी, ई सी ई छोटे में ही होना चाहिए था। एम भी 13 पे आता है छोटे में है, ई भी छोटे में है, डी बी आर सब बड़े में है। सही है, खत्म। अब इसको शब्दकोश डिक्शनरी वाला व्यवस्थित कर लीजिएगा। बाकी दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। चलिए इसको भी कर देते हैं। बैलेंस है, बनाना है, नहीं बैलेंस, बैनर, बनाना, बैंड, बैंक। तो BAL, एल तो पहले आता है, तो एल तो आ गया सब में, बैलेंस पहले आ गया। अब एन वाले में देखिए, BAN के बाद ए पहले आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि बनाना और बैंड, बनाना और बैंड यहाँ आ रहा है, ख़त्म। दी गई जानकारी के आधार प्रश्न का उत्तर दीजिए। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। मतलब बैठक कब शुरू हुई? 11 बजे। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। यानी कि विराम कब लिया गया? 1 घंटे बाद बैठक समाप्त होने के। बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई, तो यानी 12:30 बजे विराम लिया गया, एक विराम लिया गया। बैठक किस समय शुरू हुई थी? क्या मतलब है? 2 घंटे बाद ना, रिपोर्ट जमा हुई थी 9 बजे, 2 घंटे बाद 11 बजे शुरू हुई थी। उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वेन आरेख को पहचानिए जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कौन से समूह, किसके लिए, कौन सा है ये? आकृतियाँ, वृत्त और त्रिभुज। तो आकृतियों में ही वृत्त आते हैं और त्रिभुज आते हैं, वृत्त और त्रिभुज तो एक होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले शिफ्ट का एनालिसिस पूरा। ठीक है, मैं एक बार दूसरा वाला भी देख लेता हूँ, चूँकि दूसरा तो पूरा नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट दिखे तो बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस। देखिए सेकंड शिफ्ट में मैं यही क्वेश्चन बोल रहा था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.55 है। मैं क्या बोला था? कोई भी घटना अपने आप में एक होती है, मैक्सिमम जो उसकी घटने की प्रायिकता होती है। तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता पूछा है। मतलब वही जो मैं आपको बताया ना, P + P0 = 1 होता है। तो इसमें से ये घटित होने की प्रायिकता दिया है, ये 0.55 दिया हुआ है, प्लस P0 नहीं दिया है 1। P0 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 1 - 0.55, तो आंसर हो जाएगा 0.45। ठीक है। देखिए जब ऐसा कभी सवाल आए तो आप एक चीज़ समझिए कि 1.4142, यहाँ देखिए 4 स्थान तक है ना, यहाँ 3 स्थान तक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 2 वाला इससे ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे दोनों 0 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये तीनों तो आप देख लीजिए, आरोही क्रम में बोला है, यानी सबसे कम ये वाला 1.41, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये तीनों तो ये क्रम सही जा रहा है। ठीक है, और √2 को सबसे पहले रखिए क्योंकि टर्मिनेट होता नहीं है, तो √2 बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, तो आरोही क्रम में चूँकि ये जब आप निकालेंगे ना, ये तो आपने सीमित कर लिया, कभी 2 स्थान पे, कभी 3 स्थान पे, कभी 4 स्थान पे, लेकिन इसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसको हमेशा आप ज़्यादा मानिए, अनसर्टेन है। लेकिन ये आपको पता चल गया कि अब यहाँ पे रोक दिया तो 2 0 आ गया, यहाँ 1 0 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो ये बढ़ रहा है।
सॉरी, मतलब ये सबसे ज़्यादा मानेंगे ना रूट टू को सबसे लास्ट में लेके जाइए, ऐसे बात वही है, क्योंकि रूट टू की लिमिट नहीं है, बढ़ते जाएगा और ये सब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ये वाला पेपर हम बाद में अपलोड कर देंगे, फ़िलहाल इतना कर लीजिए। थैंक यू।